नमस्कार। तो आज निफ्टी एक बहुत ही दिलचस्प चौराहे पर खड़ा है। हाँ, चौराहा कहना बिल्कुल सही होगा। एक तरफ देखिए तो 26,300 का लेवल है। ऐसा लगता है जैसे बिकवालों ने एक दीवार बना दी है जो बाजार को ऊपर जाने ही नहीं दे रही। और दूसरी तरफ 26,000 पर खरीदारों की पूरी फौज तैयार बैठी है। हाँ, जो उसे गिरने नहीं दे रही। और नतीजा ये कि एक 300 पॉइंट का दायरा है जिसमें बाजार पिछले कुछ दिनों से फंसा हुआ है। बिल्कुल। हमारे पास कल के कारोबार के लिए एक तकनीकी विश्लेषण है और आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रस्साकशी चल रही है इसमें कौन जीतने वाला है। और इस शांति के बाद क्या कोई तूफान आने वाला है? और अगर हाँ, तो किस दिशा में? बिल्कुल, ये स्थिति किसी आप कह सकती हैं शतरंज की बिसात जैसी है। हाँ, सही कहा। जहां दोनों खिलाड़ी अपनी अगली बड़ी चाल चलने से पहले एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं। ऊपर से देखने पर यह ठहराव लग सकता है, लेकिन सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा है। और ये विश्लेषण उन्हीं अंदरूनी संकेतों को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए पहले संकेत से शुरू करते हैं। विश्लेषण कहता है कि बाजार का जो मिजाज है वो साइडवेज से हल्की तेजी का है। अभी सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, लगता तो है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बाजार कहीं नहीं जा रहा और दूसरी तरफ हल्की तेजी की उम्मीद भी है। तो क्या बाजार खुद उलझन में है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे उलझन ही समझते हैं। हाँ बिल्कुल, कंफ्यूजन ही लगता है ये। हाँ, लेकिन असल में ये उलझन नहीं, बल्कि एकीकरण या कंसोलिडेशन का दौर है। साइडवेज का मतलब है कि बाजार अपनी ऊर्जा जमा कर रहा है। अच्छा। जैसे कोई धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ कदम पीछे हटकर सांस लेता है। पिछले कुछ हफ्तों की तेजी के बाद बाजार का इस तरह रुकना स्वाभाविक है। और हल्की तेजी का मतलब ये है कि इस ठहराव के दौरान भी जो पल्ला है वो थोड़ा खरीदारों की तरफ झुका हुआ है। ओह अच्छा। हाँ, जब भी कीमत इस दायरे के निचले हिस्से के पास आती है, खरीदारी लौट आती है। लेकिन एक आम निवेशक के लिए तो ये ठहराव बहुत बहुत निराशाजनक हो सकता है ना? बिल्कुल। ऐसा लगता है कि बाजार कहीं जा ही नहीं रहा और पैसा एक ही जगह अटका हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है। रिटेल निवेशकों के लिए ये सबसे मुश्किल दौर होता है, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी है संस्थागत निवेशक, वो इसी समय को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, वो क्यों? क्या है ना, उन्हें अपनी बड़ी पोजीशन बनाने के लिए इसी तरह का शांत माहौल चाहिए होता है। अगर वो एक साथ बड़ी खरीदारी करेंगे तो बाजार तो रॉकेट बन जाएगा और उन्हें महंगे दाम पर खरीदना पड़ेगा। सही बात है। इसलिए वो धीरे धीरे इसी दायरे में अपना माल जमा करते हैं। यहाँ पर एक और दिलचस्प चीज हो रही है, सेक्टर रोटेशन। हो सकता है बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो, लेकिन आईटी सेक्टर दबाव में हो, और यही खींचतान इंडेक्स को एक जगह पर रोके हुए है। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। तो ये ठहराव असल में एक तैयारी का दौर है। बिल्कुल। अब आते हैं उन स्तरों पर जो इस तैयारी के मैदान की सीमाएं हैं। विश्लेषण में 26,000 का सपोर्ट और 26,300 का रेजिस्टेंस बताया गया है। हम सब जानते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, लेकिन ये 26,000 और 26,300 के स्तर ही क्यों? इनमें ऐसा क्या खास है कि पूरा बाजार इन्हीं दो नंबरों के आसपास नाच रहा है? यही इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। ये सिर्फ लकीरें नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक किले हैं। किले? हाँ, किले। चलिए पहले 26,000 की बात करते हैं। ये सिर्फ एक गोल नंबर नहीं है। अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा देखें तो इस महीने की एक्सपायरी के लिए सबसे ज्यादा पुट ऑप्शंस इसी स्ट्राइक प्राइस पर लिखे गए हैं। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि बड़े खिलाड़ी शर्त लगा रहे हैं कि बाजार 26,000 के नीचे नहीं जाएगा। इसके अलावा 2 हफ्ते पहले यही 26,000 का स्तर एक बड़ा रेजिस्टेंस था, जिसे पार करने में निफ्टी को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। हाँ, याद है मुझे। तकनीकी विश्लेषण का एक सिद्धांत है पोलैरिटी। जो पहले छत थी वो टूटने के बाद फर्श बन जाती है। तो 26,000 अब एक मजबूत फर्श है। अच्छा, तो ये एक डेरिवेटिव्स और एक तकनीकी दोनों का मिला-जुला खिला है। और 26,300 की जो दीवार है उसके पीछे क्या राज है? 26,300 की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। ये वो स्तर है जहां से पिछली 2 बड़ी बिकवाली की लहरें शुरू हुईं। यहाँ पहुंचते ही उन लोगों की सांसें फूलने लगती हैं जो निचले स्तरों से खरीद कर बैठे हैं, और वो अपना मुनाफा वसूलना शुरू कर देते हैं। मतलब प्रॉफिट बुकिंग? हाँ, प्रॉफिट बुकिंग। और साथ ही यहाँ पर कॉल ऑप्शंस लिखने वाले सक्रिय हो जाते हैं, जो ये मानते हैं कि बाजार के लिए फिलहाल इससे ऊपर जाना मुश्किल है। तो एक तरफ मुनाफा वसूली का दबाव और दूसरी तरफ नई बिकवाली की पोजीशन,
ये एक सप्लाई जोन बन गया है। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, मैंने देखा है कि निफ्टी 3 बार 26,300 के पास जाकर लौटा है। सही पकड़ा आपने। अब इसे देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। एक कि खरीदारों में इतना दम नहीं है कि वो इस दीवार को तोड़ पाएं, और दूसरा कि बार बार एक ही दरवाजे पर दस्तक देने से वो दरवाजा कमजोर हो रहा है। आपका झुकाव किस तरफ है? ये एक शानदार अवलोकन है, और यही तो तकनीकी विश्लेषण की खूबसूरती है कि एक ही डेटा के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। सही है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसे कमजोरी भी माना जा सकता है और तैयारी भी। इसका जवाब हमें वॉल्यूम में मिलता है। अगर हर बार जब निफ्टी 26,300 के पास जाता है और वहां से गिरता है और उस गिरावट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि बिकवाल वाकई में बहुत मजबूत है। अच्छा। लेकिन अगर हर अगली कोशिश में निफ्टी उस स्तर के पास ज्यादा समय बिताता है और कम वॉल्यूम के साथ नीचे आता है, तो ये संकेत है कि बिकवालों की पकड़ कमजोर हो रही है और दरवाजा टूटने की कगार पर है। और ये जो विश्लेषण में हल्की तेजी का संकेत है वो इसी दूसरी संभावना की ओर इशारा कर रहा है। समझ गया। तो हम इस 300 पॉइंट की तंग गली में फंसे हुए हैं, लेकिन बाजार ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठता। तो सवाल यह है कि जब यहां से विस्फोट होगा तो वो किस दिशा में होगा? विश्लेषण कहता है कि 26,300 के ऊपर एक ब्रेकआउट हो सकता है। ये दिखता कैसा है? क्या सिर्फ एक टिक ऊपर जाना ही ब्रेकआउट मान लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक असली ब्रेकआउट और एक झूठे ब्रेकआउट, जिसे फेक आउट कहते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। फेक आउट? हाँ। एक मजबूत ब्रेकआउट की 3 पहचान होती हैं। पहला, कीमत। इंडेक्स को उस स्तर के ऊपर मजबूती से बंद होना चाहिए, सिर्फ दिन के दौरान छूकर वापस आना काफी नहीं है। यानी क्लोजिंग बेसिस पर। बिल्कुल। दूसरा और सबसे जरूरी, वॉल्यूम। ब्रेकआउट के साथ खरीदारी का वॉल्यूम औसत से बहुत ज्यादा होना चाहिए। यह दिखाता है कि इस मूव में बड़े खिलाड़ियों की भागीदारी है। ठीक है। और तीसरा, फॉलोअप। ब्रेकआउट के अगले दिन भी तेजी बनी रहनी चाहिए। यह तो किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। जब ब्रेकआउट होता है तो बाजार में होता क्या है? वो बिकवाल कहाँ जाते हैं? उस समय बाजार में भगदड़ मचती है। भगदड़? हाँ, इसे शॉर्ट कवरिंग रैली कहते हैं। वो सभी बिकवाल जिन्होंने 26,300 पर यह सोचकर बेचा था कि बाजार गिरेगा, वो अचानक खुद को गलत पाते हैं। अपने नुकसान को सीमित करने के लिए उन्हें अपनी पोजीशन काटनी पड़ती है, यानी उन्हें मजबूरी में खरीदना पड़ता है। उनकी ये खरीदारी बाजार को और ऊपर धकेलती है। और जो लोग इंतजार कर रहे थे वो भी आ जाते होंगे? बिल्कुल। जो खरीदार किनारे बैठकर इस ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे, वो भी कूद पड़ते हैं। ये खरीदारों की एक डबल लहर पैदा करता है जो बाजार को बहुत तेजी से ऊपर ले जाती है। अच्छा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछले बजट के बाद देखा था। कई हफ्तों तक बाजार सुस्त था और फिर एक घोषणा ने ऐसा करंट पैदा किया कि बिकवालों को भागने का मौका तक नहीं मिला। ठीक है, ये तो हुई अच्छी बात, लेकिन देखिए सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल है। अगर 26,000 का ये मजबूत किला ढह गया तो क्या हमें एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए? क्योंकि जैसा आपने कहा 26,000 पर इतने सारे पुट राइटर्स हैं, उनके सौदे कटेंगे तो यहां भी तो भगदड़ मच सकती है। बिल्कुल। इसे ब्रेकडाउन कहते हैं और ये उतना ही शक्तिशाली हो सकता जितना कि ब्रेकआउट। अच्छा। अगर निफ्टी 26,000 के नीचे मजबूती से बंद होता है तो ये संकेत होगा कि खरीदारों ने हथियार डाल दिए हैं। जिन लोगों ने ये सोचकर खरीदारी की थी कि 26,000 एक मजबूत फर्श है, वो घबराकर अपना माल बेचना शुरू कर देंगे। उसे क्या कहते हैं? इसे लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। और जिन पुट राइटर्स को लग रहा था कि वो सुरक्षित हैं, उन्हें अपनी पोजीशन कवर करने के लिए बिकवाली करनी पड़ेगी, जिससे गिरावट और तेज हो जाएगी। तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। हाँ, एक चेन रिएक्शन जो निफ्टी को अगली सपोर्ट लेवल, जो कि शायद 25,800 के आसपास है, तक खींच सकता है। तो मतलब साफ है, ये दोनों स्तर सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये एक तरह के ट्रिगर पॉइंट हैं। एक को पार करने पर तेजी की सुनामी आ सकती है और दूसरे के टूटने पर मंदी का भूचाल। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी रस्साकशी को देखते हुए इस विश्लेषण का निचोड़ एक आम ट्रेडर के लिए क्या है? क्या हमें बस किनारे बैठकर तमाशा देखना चाहिए जब तक कोई एक पक्ष जीत न जाए? देखिए, विश्लेषण की सलाह सावधानी बरतने की है, लेकिन इसका मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। ये आक्रामक दाव लगाने के खिलाफ है, लेकिन एक अनुशासित ट्रेडर के लिए ये एक बेहतरीन मौका भी है। जब तक बाजार इस दायरे में है, इसे रेंज ट्रेडिंग के अवसर की तरह देखा जा सकता है।
रेंज ट्रेडिंग मतलब जब कीमत 26,000 के सपोर्ट के पास आए तो छोटी मात्रा में खरीदें और 26,300 के रेजिस्टेंस के पास बेचें। लेकिन सबसे जरूरी है स्टॉप लॉस। इस रणनीति में अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। और जो लोग बड़ी चाल का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए सलाह है धैर्य। असली और बड़ा दांव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की पुष्टि के बाद ही लगाना चाहिए। मान लीजिए अगर निफ्टी 26,300 के ऊपर वॉल्यूम के साथ बंद होता है, तब एक लंबी पोजीशन बनाना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद हो सकता है। और तब तक अपनी पूंजी को बचाकर रखना और बाजार पर बारीकी से नजर रखना ही सबसे अच्छी रणनीति है। ये विश्लेषण कह रहा है हीरो बनने की कोशिश मत करो, बाजार को खुद बताने दो कि वो किस तरफ जाना चाहता है। बहुत खूब। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं तो हमारे तर्कश में 3 मुख्य बातें हैं। जी। पहली, निफ्टी एक 300 पॉइंट की रेंज में है, जो बड़े खिलाड़ियों के लिए एक तैयारी का दौर है। सही। दूसरा, 26,300 के ऊपर एक वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट हमें एक नई तेजी की लहर दिखा सकता है, जो शॉर्ट कवरिंग से और भी तेज हो सकती है। और तीसरा, 26,000 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग एक चेतावनी होगी कि बिकवाल हावी हो रहे हैं और हमें गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये विश्लेषण हमें बाजार का एक नक्शा देता है। नक्शा देता है, भविष्यवाणी नहीं करता। बिल्कुल। ये हमें ये नहीं बताता कि कल क्या होगा, लेकिन ये हमें ये जरूर बताता है कि अगर कुछ होता है तो उसके मायने क्या होंगे और हमें उस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि ये विश्लेषण पूरी तरह से कीमतों के स्तर और उनकी मनोविज्ञान पर केंद्रित है। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये स्तर सिर्फ नंबर नहीं है, ये बाजार में मौजूद हजारों लाखों लोगों की उम्मीदों, डर और लालच का सामूहिक रूप है। अच्छा। 26,000 का स्तर उम्मीद का प्रतीक है और 26,300 का स्तर डर या कहिए मुनाफे का। इन दोनों के बीच की लड़ाई ही बाजार को चलाती है। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई का नतीजा तय करने में कोई बाहरी कारक जैसे अमेरिका से आने वाला महंगाई का डेटा या कोई बड़ी भू राजनीतिक खबर एक उत्प्रेरक का काम कर सकती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। जब बाजार इस तरह एक दायरे में फंस जाता है तो क्या ये वास्तव में खरीदारों और बिकवालों की ताकत का बराबर होना है, या फिर ये एक बड़े तूफान से पहले की वो खामोशी है जहां बाजार सिर्फ सही ट्रिगर, सही चिंगारी का इंतजार कर रहा है? बहुत गहरा सवाल है। और वो चिंगारी अंदरूनी होगी या बाहरी, ये सोचने वाली बात है।